मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात रामकृष्ण का सपना सिंहासन हो अपना, क्योंकि यूपी की सियासत अखिलेश यादव के सपने के बाद महाभारत में तब्दील हो गई। आज मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या यूपी का चुनाव हिंदुत्व की पिच पर खेला जाएगा, क्योंकि ये वो फील्ड है जहां पर खेलने का भाजपा का अनुभव दूसरे दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि अखिलेश यादव भी जमकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि क्या रामकृष्ण का सपना यूपी का सिंहासन दिला पाएगा। यूपी चुनाव में हरे रामा हरे कृष्णा, रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि अखिलेश की भक्ति, योगी की शक्ति। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। सत्ता के संग्राम का धर्म वाला ट्रेलर। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। यूपी चुनाव में सियासी घमासान, अयोध्या से मथुरा तक जीत का प्लान। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। यूपी की सियासी लड़ाई में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बीत रहा, सूबे की सियासी लड़ाई धार्मिक रंग लेती जा रही है। मंच और मचानों से अयोध्या और मथुरा का जिक्र बार बार हो रहा है। खुद को भगवान राम और कृष्ण भक्त बताने की सबसे बड़ी होड़ मची है। सत्ता के संग्राम में अखिलेश यादव के कृष्ण के सपने वाले बयान ने तड़का लगा दिया है, तो सूबे के मुखिया ने पलटवार कर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। यूपी में नेताओं की हर बात धार्मिक एजेंडे को सेट कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें सपने में श्री कृष्ण भगवान दिखते हैं और वो कहते हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है। वहीं 8 और 9 जनवरी को अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। इसे लेकर अब सरकार के मंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब खुद भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार बनने वाली है, तो फिर वो क्यों जनसभाएं कर रहे हैं, क्यों यात्राएं कर रहे हैं? उन्हें तो चुपचाप घर में बैठ जाना चाहिए। भाजपा की पूरी कोशिश है कि चुनाव हिंदुत्व की पिच पर हो, क्योंकि ये भाजपा को होम ग्राउंड वाला फील देता है। लेकिन अखिलेश के लिए ये पिच एकदम नई है। इस सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। कम से कम भगवान श्री कृष्ण तो उनको याद तो आए। अभी तक जो कृष्ण राम और शिव के नाम से चिढ़ते थे,
जय श्री राम बोलो तो जिनको बहुत परेशानी होती थी, जो घृणा करते थे राम के नाम पर, तो आज वोट के लिए कम से कम भगवान कृष्ण के सपने में आए हैं। भगवान कृष्ण तो सपने में आते ही थे, भगवान कृष्ण अर्जुन के सपने में भी आते थे एक संरक्षक के नाते से, और भगवान कृष्ण दुर्योधन के सपने में भी आते थे एक काल के नाते से। तो किस नाते से भगवान कृष्ण के सपने में आएंगे? वही हताशा और निराशा के दौर में चलता है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो शुद्ध बुद्ध सब खो देता है। इसलिए कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं जब उनको खुद इस बात का ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के हड़बड़ी में कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अयोध्या, मथुरा और काशी पर सिर्फ भाजपा का हक है? क्या कोई और राजनीतिक दल इसका नाम नहीं ले सकता? क्योंकि जो भी ये नाम ले रहा, उन्हें देखकर भाजपा के नेताओं को गिरगिट याद आ रहा है। रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। वैसे इनमें किसी को कोई शक नहीं कि हिंदुत्व की पिच पर खेलने का जो अनुभव भाजपा के पास है वो किसी के पास नहीं, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसके सामने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बातों का कोई नाम नहीं लेता। और अब इसी मोर्चे पर विरोधी दल भाजपा को खुली टक्कर देने लगे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब अखिलेश रायबरेली जाते हैं तो हनुमान मंदिर भी जाते हैं, प्रियंका गांधी काशी में अपनी रैली करती हैं तो माथे पर त्रिपुंड लगाए नजर आती है। मतलब कल तक जो विपक्ष इन सब से दूरी बनाता था वो न सिर्फ मंदिर जा रहा बल्कि खुद को सच्चा राम और कृष्ण भक्त भी बता रहा है। अब विपक्ष की यही भक्ति भाजपा की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि जिस हिंदुत्व पर वो अपना हक मानती रही है अब उसे उसी मोर्चे पर विपक्ष से कड़ी टक्कर मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की डबल रफ्तार, कहीं देर ना हो जाए सरकार, क्योंकि यूपी में पिछले 24 घंटों में 992 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 572 मामले सामने आए थे। अब कोरोना की यही रफ्तार डरा रही है, क्योंकि रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुली दावत दे रही है। हैरानी की बात यह है कि नेता आम जनता पर तो पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन खुद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। डरा रही है कोरोना की रफ्तार, आखिर कब जागोगे सरकार? रैलियों में उमड़ रही भीड़ तोड़ देगी देश की रीढ़। चौबीस घंटे में नए केस 37,000 के पार, यही तो है तीसरी लहर के आसार। वक्त है अभी भी समझ जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिसका डर था वही हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन डेल्टा के साथ मिलकर दहशत मचा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए केस सामने आए हैं। 124 लोगों की जान चली गई और ये खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश में भी तीसरी लहर की टिक टिक कर रही है, क्योंकि रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुली दावत दे रही है। आलम यह है कि सोमवार को जहां 572 केस आए थे, वो एक दिन बाद मंगलवार को 992 तक पहुंच गए। मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
गंभीर बात यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना से पीड़ित है। डिम्पल यादव को कोरोना हुआ था। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को भी संक्रमण ने घेर लिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी कोरोना के मरीज हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना के पेशेंट हैं और टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो भी कोरोना के मरीज हैं। महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायकों को कोरोना हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें चुनाव और सिर्फ चुनाव ही नजर आ रहा है। रैलियों में भीड़ आ रही है। नेता भीड़ को देखकर इतने खुश हो रहे कि सीना ठोक कर बता रहे हैं। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे जुझारू नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु। यहाँ पर उपस्थित हमें बड़ी संख्या में समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं और रथ के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग हैं। विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सोचिए, दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लौट आया है। यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू है। शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के आने पर मनाही है, लेकिन रैलियों के लिए कोई नियम नहीं। इस संकट से कैसे बचा जाए, ये सोच सोचकर चुनाव आयोग को पसीना आ रहा है। बैठकों का दौर जारी है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि राजनीतिक दलों ने साफ कह दिया कि चुनाव तो वक्त पर ही होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को कोरोना हुआ तो वो कह रहे हैं जो लोग उनके संपर्क में आए खुद को क्वारंटीन कर लें। लेकिन कोई बताएगा किस किस को क्वारंटीन कराएंगे केजरीवाल? 2 दिन पहले लखनऊ में महारैली करते वक्त किस किस से हाथ मिलाया था, क्या पहचान पाएंगे वो? वैसे ये बात खुद जनता को भी सोचनी चाहिए कि जिस नेता के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं, उन्हें उनकी कितनी चिंता है। क्योंकि पिछले साल जब दूसरी लहर आई थी, तब भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव थे और यूपी में पंचायत के चुनाव थे। तब भी कोरोना ऐसे ही दबे पाया था और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। कोरोना आया था तो वो तस्वीरें कौन भूल सकता है। गंगा के किनारे हजारों लाशें ऐसे ही डली थी। यही लखनऊ में दाह संस्कार के लिए 1 नहीं 2 नहीं न जाने कितने लोग वहां गए, लेकिन ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। दाह संस्कार जब हो रहे, लोग तस्वीरें खींचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने टीन शेड लगा करके उसको भी छुपाने का काम किया। तो क्या मान लिया जाए पुरानी गलतियों से हमारे नेताओं ने कुछ नहीं सीखा? क्या ये रैलियां टाली नहीं जा सकती? क्या चुनाव प्रचार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकती? क्या डिजिटल इंडिया में प्रचार के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया जा सकता? क्या चुनाव जीतने के लिए जनता को कोरोना की आग में झोंकना जरूरी है? ये वो सवाल है जो नेताओं को, उनके चाहने वालों को, उनके हर दिल अजीजों को अपने आप से पूछने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार डरा रही है, तो वहीं रैलियों में उमड़ रही भीड़ खतरे की घंटी बजा रही है। आज कांग्रेस की मैराथन रैली में ऐसा ही हुआ, जहां मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नाम पर हुई मैराथन दौड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लड़कियां घायल हो गईं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर जीत की ये कैसी होड़ है? एक लेडी तब भी बहुत सीरियस हालत है, एम्बुलेंस यहाँ भी गई है, प्रशासन उस लेडी को बचाओ। कांग्रेस की रैली में भगदड़। भीड़ में 2 लेडी से दब गई है, भीड़ में 2 लेडी से दब गई है, वहाँ पर जाने की कोई भी जो है जरूरत न करे। कांग्रेस की मैराथन दौड़ जीत के लिए ये कैसी हो? रैली में चूक कैसे माफ होगी ये भूल? एक लेडी तब भी बहुत सीरियस हालत है, एम्बुलेंस यहाँ भी गई है, प्रशासन उस लेडी को बचाओ। लगता है नेताओं ने गलतियों से ना सीखने की कसम खा ली है, क्योंकि राजनीतिक दल इस कदर चुनाव में डूबे हैं कि उन्हें सोते जागते, उठते बैठते चुनाव और सिर्फ चुनाव ही नजर आता है, जिसे जीतने के लिए वो बड़ी से बड़ी आहुति देने के लिए तैयार। क्योंकि अभी 1 दिन ही नहीं बीता कि मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कंबल फाड़ रैली सामने आई थी, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए कंबल का सहारा लिया था।
लोग कंबल के लालच में आ गए और फिर जान पर आ गए। अब यही कारनामा कांग्रेस की मैराथन दौड़ में हुआ, जहां लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम पर बरेली में छोटी छोटी छात्राओं को बुलाया गया। करीब 10,000 लड़कियां इसमें शामिल हुई, लेकिन भीड़ जुटाने वाले नेता सही व्यवस्था करना भूल गए और फिर ऐसी भगदड़ मची कि देखते ही देखते 40 बच्चियां दब गईं। चीख पुकार के बीच किसी तरह बच्चियों को बाहर निकाला गया। पीछे से धक्का आ रहा था, गिर गए थे तो पैर में चोट लग गई। हाँ, बहुत लोग दबी हैं, 2 तो चली गई बाहर की। तो चोटें भी आई हैं लोगों के? चोटें आई हैं। आपकी भी चोट आई है? हमारे भी चोट आई है। जब इस भगदड़ को लेकर एबीपी गंगा ने जिम्मेदार नेताओं से पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ, तो तमतमाए कांग्रेस के नेता एबीपी गंगा के रिपोर्टर से बदसलूकी पर उतारू हो गए। तमाम लड़कियां यहाँ पर बच्चियां दब गई थी, उनके जूते चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो बच्चियां थी वो दब गई। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं था, कांग्रेस का कोई भी यहाँ पर ऐसा नेता नहीं था जो इन चीजों को देख सकते हैं। बच्चों के मास्क पड़े हुए हैं, बच्चों के जूते चप्पल पड़े हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां दब गई थी। इस घटना को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन का बेतुका बयान भी सामने आया। वो कहती नजर आई कि जब वैष्णो देवी में भगदड़ हो सकती है तो कहीं भी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें इसमें साजिश भी नजर आती है। वो देखिए, कोई बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूंगी कि ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हैरान करने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर और यूपी वेस्ट की प्रभारी संगीता गर्ग भगदड़ वाली इस दौड़ को सफल बता रही है। यहाँ पे पूरा मैदान जो था बच्चियों से खचाखच भरा हुआ था। ये इनका जोश, जुनून और जज्बा जो प्रियंका जी के नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ चल रहा है, इसीलिए ये बच्चियाँ इतने जोश में यहाँ सुबह से लेके अभी तक उपस्थित थी। सोचिए, बच्चियाँ अस्पताल में भर्ती हो, माता पिता टेंशन में आ गए और इन सब के बीच कांग्रेस नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। इस मैराथन दौड़ में 10,000 लड़कियां शामिल हुई। न कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया, न लड़कियों की सुरक्षा का, जिसके बाद भगदड़ मची तो हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि बात जान माल तक नहीं पहुंची, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। वैसे भी रैलियों में भगदड़ से इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन सवाल बड़ा है कि हम कब सीखेंगे, क्योंकि यूपी में बैक टू बैक 2 भगदड़ हुई, पर किसी भी नेता ने इस पर खेद तक नहीं जताया। बरेली से अनूप मिश्रा, एबीपी गंगा। पश्चिम में वोट की किलेबंदी, आतंक की नाकाबंदी की। आज मुख्यमंत्री योगी ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया तो आतंकवाद और दंगों के मोर्चे पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या आतंक पर ये नाकाबंदी वोट की किलेबंदी कर पाएगी? क्योंकि यूपी चुनाव में पश्चिम वो जगह है जो यूपी जीत के लिए सबसे अहम है। देवबंद में एटीएस का सेंटर, खत्म होगा आतंक का टेरर। आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। पश्चिम की अभेद किलेबंदी, आतंक की नाकाबंदी। 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे। योगी ने दी सौगात, चुनाव से पहले 2-2 हाथ। हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ये सिर्फ एक एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास ही नहीं, बल्कि चुनाव से पहले पश्चिम की राजनीति को साधने का सेंटर है, जिसका जिक्र न सिर्फ चुनाव में होगा, बल्कि किसान आंदोलन के बाद पनपी खाई को खत्म भी करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जब बात देश प्रदेश की सुरक्षा की आ जाती है, तब हर खाई मिट जाती है। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ज्यादातर वक्त आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद पर ही
बोलते दिखे।